आप स्टार्ट कर सकते हैं फिर। ठीक। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज ये 29 ब्रीफ सेशन में। आज का जो टॉपिक है श्री गिरिराज स्वामी महाराज के बारे में। ऐसे तो मैं सक्षम नहीं हूँ उनके बारे में कुछ बोल पाए, तभी भी जो जब वैष्णवों का आशीर्वाद रहता है तो सब कुछ संभव है। तो मैं उनके बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। गिरिराज राज स्वामी महाराज एक प्रमुख संत में से एक हैं। उनका जो जीवन श्री कृष्ण भक्ति और श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति समर्पण का एक अनुपम उदाहरण है। उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति से एक महान संत तक की यात्रा दर्शाता है। और उनके जो वो कैसे इस्कॉन में आए, और वो एक्चुअली एक भारतीय नहीं है, वो विदेशी जैसे अमेरिका के हैं। भारत में उनके कैसे क्या सेवा की और उनका पुस्तक शिक्षा के माध्यम से उनका योगदान तथा आध्यात्मिक जीवन का विस्तार की वर्णना करते हैं। गिरिराज स्वामी महाराज का वर्ष सितंबर 1947 में शिकागो यूएस में उनका पारिवारिक जीवन शिकागो में हुआ था। उनका पारिवारिक जो नाम था ग्लिन फिलिप्स टिटॉन था, और उनका जो फादर थे एक प्रतिष्ठित वकील, एक जज थे। महाराज जी का बचपन शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन था, अच्छा पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। और वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपने अपने युवा अवस्था में वे सत्य की खोज में थे। भारत में जो प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में वो रुचि रखते थे। वे भारतीय संस्कृति, ज्ञान और वैदिक में गहराई रुचि रखते हैं। इस दौरान उनके विविध दार्शनिक ग्रंथ का अभ्यास भी किए, जिससे उनके उनके मन में भगवान की खोज में जिज्ञासा बढ़ी। और मार्च 1969 में अपना मतलब उस पढ़ाई के दौरान श्रीला प्रभुपाद से उनका मुलाकात हुआ। इस मुलाकात में उनके जीवन की पूरी तरह जीवन जो है पूरी तरह बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनमें जो श्रीला प्रभुपाद जी से कुछ क्षण में वो बहुत कुछ सीख गए। तो जो उनसे वर्ष की शिक्षा में प्राप्त नहीं हुआ था, प्रभुपाद जी
से मिल के भावाहित होकर उन्हें अपने जीवन जो कृष्ण भक्ति के लिए समर्पण करने के लिए वो निश्चित किए। और वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में जब जो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, उनके मतलब श्रीला प्रभुपाद, उसके बाद श्रीला प्रभुपाद से उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा लेने के बाद उनका जो नाम है गिरिराज दास के नाम में लिखा गया। वो जल्द ही उनका जो है इस्कॉन बूस्टन टेम्पल में बूस्टन टेम्पल के प्रमुख सदस्य बन गए। उनके सेवा भावना और अ, भक्ति देखकर प्रभुपाद ने उनको भारत में इस्कॉन प्रचार का संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। उसके बाद वो जो मुंबई आए, मुंबई में एक मंदिर मतलब बनना था। वो सिंस 1972 में श्रीला प्रभुपाद ने उन्हें इस्कॉन मुंबई का अध्यक्ष नियुक्त किए। भक्ति वेदांत, उसके बाद क्या है ना, भक्ति वेदांत स्टॉल का जो पदभार भी उनको दिए। और वो जो मंदिर बनना था मुंबई का जुहू में ही बनना था। मुंबई के जो मुंबई में हरे कृष्ण लैंड की स्थापना में संपूर्ण भूमिका वो निभाए। साथ ही गोवर्धन में अ, भक्ति वेदांत आश्रम की स्थापना में उनके देख रेख भी रहा। इस परियोजना में वे उन्हें अद्वितीय समर्पण और साहस में परिचय दिया। मुंबई मंदिर में स्थापना एक बहुत चुनौतीपूर्ण था। एक मैं बात बताता हूँ। जैसे हम लोग एक रथ यात्रा भी, मैं देखा हूँ, रथ यात्रा भी निकालते हैं तो उसके लिए बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। कि तो एक इतना बड़ा मंदिर स्थापना के लिए तो क्या उनको क्या कष्ट सहाना नहीं पड़ा होगा, ये आप जानते हैं। तो एक बात ये था, जब वो परमिशन के लिए गए, वो रिजेक्शन हो गया था उनका परमिशन कि मंदिर नहीं बन सकता। उसके बाद बहुत संघर्ष के बाद अ, तो वो कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस में उनको बुलाए और उनके साथ में श्रीधर महाराज भी थे। तो वो उतना मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालते थे, वो पूजा वगैरह उसमें ही ये करते थे। तो उस टाइम क्या है, उनका जब कोर्ट केस चल रहा था, एक नोटिस आया। उनमें एक भक्त थे जो मतलब वो नोटिस उनके माध्यम से आया था। तो वो मंदिर पहले जहाँ पर बनना था, जो मंदिर बनना था उसके पास में वो आके पूछे कि महाराज ने कहाँ है। तो वहां पर जो डिवोटीज थे तो बोले कि वो चैंटिंग में है। उनको बोले कहाँ पर हैं, वो बोले यहीं पर, वहाँ वो रूम में है। तो उनको मना किया गया। बट वो डिवोटीज ने बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो जाके मिलने के लिए गए थे। तो उस टाइम जब वो चैंटिंग कर रहे थे तो वो देख रहे हैं जैसे वो डिवोटीज को अच्छा से जानते थे, उनसे बहुत घुल मिल के रहते थे। बट उनको देख के जो चैंटिंग के वक्त उनको, जो डिवोटीज को लगा ये महाराज ने मेरे को पहचानते ही नहीं है। तो वो ऐसे चैंटिंग में लीन हो गए थे। तो वो उसके बाद कुछ टाइम बाद उनको बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो फिर कुछ टाइम बाद उनका ये सोचिए कि चेतना आया इस टाइप का। तो वो फिर उनको पूछे क्या हुआ, तो बोले ऐसे से आया है, नोटिस आया है, उसका जवाब दिए। तो फिर रिजेक्शन हुआ। फिर महाराज ने उनसे संपर्क किए,
श्रीला प्रभुपाद से संपर्क किए। प्रभुपाद ने एक एक पावरफुल लेटर लिखे, जो पावरफुल लेटर लेटर लेके फिर दोबारा सबमिट हुआ। उसके बाद वो जो ऑफिसर था उनको सैंक्शन करना पड़ा, या उनको मंदिर बनाने के लिए परमिशन दिया गया। तो इस टाइप का बहुत कठिनाई आया था, और वो महाराज ने दृढ़ता के साथ उनको मतलब पार किए। जब महाराज ने पहली बार श्रीला प्रभुपाद से संपर्क किए, तब वे एक समृद्धि, शिक्षित और स्वतंत्र पृष्ठभूमि से आए थे। जैसे अपने जीवन की दिशा और पूर्ण रूप से बदल देना, संन्यास की ओर बढ़ना, क्योंकि वो बाहर के थे। एक बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक संघर्ष उन्हें अपने परिवार, सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर पूर्ण समर्पण से बढ़ना और डिफिकल्ट था उनके लिए। और वो अमेरिका से भारत आकर एक सन्यास के रूप में जीवन बिताना, वो इतना आसान नहीं था। और वो भी हिंदुस्तान की जो जीवन शैली, भाषा में बाधा आता था, जलवायु भी अलग था, स्थानीय स्थिति भी मतलब अलग है। आत्मसात करने में उनको बहुत समय लगा। इसलिए साथ ही इसके साथ में वे मुंबई महानगर में मंदिर स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे, जहां अज्ञान, लालच और विरोधियों के साथ समान करना पड़ा। जुहू मंदिर में भूमि की सुरक्षित रखने के लिए वो दिन रात काम किए। जैसे कि बुक मतलब पूरी पूरी रात वो सोए नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा लगे थे। और वो इतना मतलब एक तो शारीरिक रूप से वो टूट गए थे, और उसके बाद उनके मानसिक रूप से भी वो टूट के गए थे। लेकिन अपने गुरु श्रील प्रभुपाद आज्ञा को सर्वोपरि मानकर चले। और ये चरण सच्चे त्याग और तपस्या का ही प्रमाण था। अब महाराज ने कई बार स्वीकार किए कि जब उन्हें कोई सेवा के लिए प्रशंसा करते हैं, तो उनका मन में अहम भाव आ जाता था कि तो लेकिन वो बार बार क्या करते थे, भगवान को और गुरु को नतमस्तक होकर अपने केवल एक सेवायक्त मतलब सेवा के रूप में ही देख रहे थे। उन्हें आंतरिक रूप में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, वो ये समझ के वो अपने को मतलब डाइवर्ट करते। उन्हें वैदिक दृष्टिकोण से वो मृत्यु पर गहन चिंतन किए, और स्वयं भी एक अंतिम परीक्षा के लिए तैयार करने के लगे। इस क्रम में अपने अ, शरीर संबंधी और मन की संबंधी और भौतिक आकर्षण से स्वयं को कैसे मुक्त करना, तो मुक्त करना वो कोशिश कर रहे हैं। ये एक निरंतर तपस्वी जीवन का एक क्या है ना मार्गदर्शन था। सभी मोहों से ऊपर उठ के संघर्ष करते थे। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हैं तो बहुत सारा कठिनाई आता ही है, क्योंकि वे हमारे भक्ति के गहराई को प्रकट करने का अवसर होता है। 1977 में श्रीला प्रभुपाद का जब जुहू में वो आए, तो महाराज संन्यास ग्रहण भी किए। वे इस्कॉन की
भारत में संचालन समिति का अध्यक्ष भी बने। जीबीसी का मेंबर में भी सम्मिलित किया गया था। जैसे कि बहुत सारा शहर में, जैसे मुंबई मॉरिशस हो गया, आपका साउथ अफ्रीका हो गया, पुर्तगाल, श्रीलंका जैसे देश में, और पाकिस्तान जैसे देश में जाके वो कार्य देखने लगे। उन्हें इस देश में अनेक मंदिर, प्रचार केंद्र और वैदिक शिक्षा की भी स्थापना में मदद की। उनका जो वो एक संत तो थे, और वो एक अच्छा राइटर भी थे। राइटर राइटिंग करते थे, बुक राइटिंग करते थे। उनका जो बुक है, मेरे को जो मिला, वो 4 बुक बहुत अच्छा बुक है था। वो उसका नाम है वाटरिंग द सीड। सेकंड था मेनी मून रिफ्लेक्शन ऑन डिपार्टेड वैष्णव। और थर्ड वन है आपका लाइफ फाइनल एग्जाम, डेथ एंड डाइंग फ्रॉम वैदिक पर्सपेक्टिव। और फोर्थ वन था आई विल बिल्ड यू ए टेम्पल, द जूहू स्टोरी, मंदिर के बारे में। उसमें जो प्रमुख विषय वस्तु है, जैसे कि वाटरिंग द सीड में वो लिखे हैं भक्ति रूप बीज को कैसे सिंचन करना है। और सेकंड था साधना के महत्व क्या है। और थर्ड अहंकार और मानसिक वस्तुओं से कैसे मुक्ति पाएंगे। श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाएं कैसे, मतलब उनको प्रभावित किया, और किस टाइप का रहना चाहिए। कृष्ण प्रेम में कैसे, कृष्ण प्रेम को कैसे अनुभूति करें, उसमें ये बुक में ये लिखा हुआ है। सेकंड बुक में जैसे मैनी मून रिफ्लेक्शन एंड डिवोटेड वैष्णव में जो लिखा है, वैष्णव की किसे स्तुतियां करें, भक्ति और सेकंड भक्ति में दृढ़ता कैसे रखें, प्रेरणादायक शिक्षाएं कैसे लेंगे, और श्रीला प्रभुपाद और अन्य महान संतों में कैसे, मतलब उसका उनका कैसे अनुभूति क्या था उनका, उसमें बताया गया है। वैष्णव की आदर, और आदर कैसे करना है, और उनका जैसे वैष्णव की आदर आदर्श जीवन कैसे है वो से। और वो थर्ड में जो लाइफ फाइनल एग्जाम विद डाइंग फ्रॉम द वैदिक पर्सपेक्टिव में मृत्यु और उसका आध्यात्मिक मृत्यु का आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। और मृत्यु के समय की मनोविज्ञान उसमें वो लिखे हैं। वैष्णवी को मृत्यु के प्रेरणादायक संगत क्या है, मृत्यु के लिए हम लोग क्या तैयारी करें, पारिवारिक और जो पारिवारिक प्रयोजन के लिए कैसे हम लोग को मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और फोर्थ वन इज आई विल बिल्ड यू ए टेम्पल, द जूहू स्टोरी में जो लिखे हैं संघर्ष का संकल्प, मतलब जो संघर्ष की मतलब क्या क्या संघर्ष आता है उस बारे में, भक्ति का त्याग और समर्पण कैसे करना चाहिए, और भक्ति की भक्ति का कैसे मतलब भक्ति की विजय कैसे हमको मिले, उस बारे में बुक में दिया गया है। ये पुस्तक हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास दृढ़ता, संकल्प और गुरु की कृपा हो, तो कोई भी असंभव कार्य भी आप संभव कर सकते हैं। ये संघर्ष, समर्पण और श्री कृष्ण भक्ति के एक प्रेरणादायक कथा भी है। और ये उनका
महाराज ने महाराज का सदैव प्रेम और करुणा भक्ति पर केंद्रित रहता है था। वे भगवान भगवत धर्म और भक्ति योग के महत्व को समझते हुए श्री कृष्ण प्रेम का संपूर्ण समर्पण की प्रेरणा देते थे। वे भक्ति का भक्ति को बताते हुए कि जीवन परम लक्ष्य उनका क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति और उनके चरण कमल में कैसे हम जाएं। उनके कई प्रवचनों में भी समझाते हैं कि आत्मा अमर है और इस संसार में हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा ही है। उनके उनके ध्यान और साधना में महत्व की विस्तार में समझाए हैं। वो महाराज ने केवल आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार नहीं किए, बल्कि सामाजिक सेवा भी बहुत सारा किए हैं। सेवा के सक्रिय उनके कोई भी बहुत सारा संगठन में वो मतलब जुड़े हैं, की स्थापना की, और गरीब जैसे कि गरीब को भोजन देना, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं। उनके देख रेख में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल भी खुला है और वृंदावन में एक इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव केयर की स्थापना भी हुआ है, जहां रोगियों की आध्यात्मिक और शारीरिक सेवा में किया जाता है। वे वृंदावन और अन्य पवित्र धामों में पर्यावरण सुरक्षा में भी और सेवा किए हैं, समर्थ और अभियान में भी समर्थन किए हैं। महाराज ने लगातार इस्कॉन के विस्तार और भक्ति समुदाय को मजबूत बनाने के लिए कार्य करते हैं। उनके योजनाएं बहुत सारा है, जैसे कि अधिक से अधिक भक्ति के दीक्षा देकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, नए वैदिक शिक्षा केंद्र और आश्रम की स्थापना करना, और कैसे डिजिटलाइज हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में के माध्यम से विश्व स्तर में कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना, और धर्म ज्ञान और आध्यात्मिकता के समय पर शोध और अध्ययन करना। वर्तमान महाराज जी क्या कर रहे हैं, विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। वे अपने बचपनों से पुस्तक और उनका यूट्यूब चैनल में भी कितने बहुत सारा लेक्चर सुना, बहुत अच्छा बोलते हैं। और उनका कीर्तन तो मैं देख रहा था, वो इतना स्वीट कीर्तन है, आप सोच ही नहीं सकते। और यूट्यूब चैनल का माध्यम से वो लोगों को मार्गदर्शन प्रेरणा देते रहते हैं। उनके कार्य ने लेखा भक्ति का आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रेरणा देती है। उनके जो अमेरिका और भारत के ही अन्य देशों में असंख्य भक्ति की श्री कृष्ण भक्ति का संदेश दिए हैं। इसी के साथ मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। जो गलती हुआ होगा तो मेरे को क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सबको।